और दोपहर के 3 बज चुके हैं। 3 बजे की 23 ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की पहली ब्रेकिंग न्यूज कुतुब मीनार को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। संस्कृति मंत्रालय ने एएसआई को निर्देश दिया है कि कुतुब मीनार परिसर में रखी मूर्तियों की जांच कराई जाए। इससे पहले संस्कृति सचिव गोविंद मोहन ने 12 लोगों की टीम के साथ कुतुब मीनार का निरीक्षण किया। इस टीम में 3 इतिहासकार, एएसआई के 4 अधिकारी और रिसर्चर मौजूद थे। कहा जा रहा है कि एएसआई की जांच और रिपोर्ट के आधार पर कुतुब मीनार की खुदाई भी कराई जा सकती है। 3 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। औरंगाबाद के बाद आज पुणे में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने बड़ी रैली की। इस दौरान राज ठाकरे ने अपनी अयोध्या दौरे रद्द होने पर सफाई भी दी। राज ठाकरे ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए उन्होंने अपना अयोध्या दौरा रद्द किया। उन्होंने कहा कि कमर की सर्जरी की वजह से वो अयोध्या नहीं जा पाए। हालांकि उनका दौरा रद्द होने से कई लोगों की खुशी भी है। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। यूपी में बजट सत्र से पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में सरकार को घेरने का प्लान तैयार हुआ, लेकिन इस बैठक की सबसे बड़ी खबर यह रही कि अखिलेश की बुलाई हुई बैठक में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम शामिल नहीं हुए। कहा जा रहा है कि आजम खान की अखिलेश से नाराजगी अभी तक दूर नहीं हुई है, जिसका संकेत उन्होंने अपने बयान में भी दिया था। 3 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज। जेल से बाहर निकलने के बाद आजम खान ने इशारों में अखिलेश को घेरा था। कहा था, कुछ मजबूरियां नहीं होंगी, हम भी सोचेंगे कि हमारी नीयत, वफादारी, मेहनत में कहीं कमी रह गई होगी, हम घृणा के पात्र बन गए। आजम खान ने कहा, मेरी तबाहियों में मेरे अपनों का हाथ है, मालिक की दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। एक तरफ लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने विधायक सत्र को लेकर के मंथन किया, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर मंथन हुआ। 3 बजे की छठी ब्रेकिंग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैडमिंटन के प्रतिष्ठित थॉमस कप और उबर कप के विजेताओं से बातचीत की। भारत ने पहली बार टूर्नामेंट जीत करके इतिहास रचा है। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। कहा, देश को लगातार खेल की दुनिया में आगे लेकर जाना है। 73 साल बाद भारत ने थॉमस कप जीता है। इस दौरान एक खिलाड़ी ने पीएम मोदी से कहा, क्वार्टर फाइनल के दौरान दबाव था, क्योंकि हम जानते थे कि हम हार गए तो हमें पदक नहीं मिलेगा। अगली ब्रेकिंग न्यूज। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर में साइकिल रैली निकाली। ड्रग्स के खिलाफ मान ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम मान ने कहा, नशा करने वाले युवा कसूरवार नहीं, माहौल ही ऐसा था। भगवंत मान ने लोगों के साइकिल रैली के जरिए संदेश दिया। कहा, पंजाब में युवाओं को रोजगार देंगे, नफरत के बीज नहीं पनपने देंगे। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में बाइक रैली निकाली। कहा, आदमी को हमेशा जवान बने रहना चाहिए। गजेंद्र शेखावत बोले, उम्र के साथ जोश और जज्बात कम नहीं होने चाहिए। देश का युवा अगले 25 साल तक के लिए खुद को देश के लिए समर्पित करे। अगली ब्रेकिंग न्यूज। जापान के अहम दौरे पर आज रात रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल होंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से अहम मुलाकात होगी। जापानी पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे पीएम। अगली ब्रेकिंग न्यूज। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग पूजा की मांग तेज हो गई है। पूजा की मांग को लेकर के कल याचिका होगी दाखिल। याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा के अधिकार की मांग की गई। हिंदू पक्ष कल सिविल कोर्ट में दाखिल करेगा याचिका। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग के बीच नए सेनाध्यक्ष जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने सुरक्षा का वहां जायजा लिया। बतौर सेनाध्यक्ष मनोज पांडे का यह पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लोगों को बड़ी राहत दी है। केंद्र के एक्साइज ड्यूटी घटाने के ऐलान के बाद पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ। पेट्रोल डीजल की नई कीमतें आज से लागू हुई। कीमतें घटने से दिल्ली में पेट्रोल के दाम 96 रुपए 72 पैसे और डीजल के दाम 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर हो गए। तीन बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। केंद्र के ऐलान के बाद केरल सरकार ने घटाए तेल के दाम। केंद्र के एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद केरल सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए 41 पैसे और 1 रुपए 36 पैसे की कटौती की घोषणा की है। केरल में फिलहाल 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 117 रुपए 17 पैसे और डीजल 103 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर है।
3 बजे की 14वीं ब्रेकिंग न्यूज। केंद्र के एक्साइज ड्यूटी कम करने के ऐलान के बाद कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। सुरजेवाला ने ट्वीट करके सरकार पर लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया। सुरजेवाला ने कहा 60 दिनों में 10 रुपए बढ़ाए, अब 9.5 रुपए घटा दिए। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करे सरकार। सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा पिछले 2 महीने में पेट्रोल की कीमतें जितनी बढ़ी हैं, सरकार ने उससे कम ही कटौती की है। अगली ब्रेकिंग न्यूज। झारखंड सरकार ने कटौती करने से इनकार कर दिया। झारखंड सरकार ने कहा फिलहाल वैट की दरों में कटौती की कोई योजना नहीं। वित्त मंत्री रमेश उरांव ने कहा झारखंड में पहले से ही पेट्रोल सब्सिडी योजना प्रभावी है। राज्य सरकार सीधे वैट की दरों में कमी करने पर कोई विचार नहीं कर रही, यानी वैट कम होने की वजह से दाम पुराने ही रहेंगे। अगली ब्रेकिंग न्यूज। पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती के फैसले को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सराहा। ट्वीट करके पीएम और वित्त मंत्री का जताया आभार। हरदीप सिंह पुरी ने कहा एक्साइज ड्यूटी में कमी का फैसला संकट में पीएम के नेतृत्व को प्रदर्शित करता है। इससे यह पता चलता है कि पीएम नागरिकों के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। 3 बजे की 17वीं ब्रेकिंग न्यूज। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत घटने के बाद पाकिस्तान में भी मोदी हो रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत सरकार के फैसले को सराहा। रूस से रियायती तेल खरीदने के लिए इमरान ने एक बार फिर से भारत की तारीफ की। ट्विटर वॉल पर लिखा क्वाड का हिस्सा होने के बावजूद भारत ने अमेरिकी दबाव से खुद को अलग रखने का काम किया। अगली ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली के पॉश इलाके वसंत विहार में हैरान करने वाली वारदात सामने आई। फ्लैट में मां और 2 बेटियों का शव मिला है। घर में गैस चेंबर बनाकर के खुदकुशी करने का शक है। मां और बेटियों ने दीवार पर सुसाइड नोट लिखकर के आत्महत्या की। सुसाइड नोट में लिखा कमरे में घुसने के बाद लाइटर ना जलाएं, नहीं तो हादसा हो सकता है। पुलिस के मुताबिक फ्लैट में 3 जलती अंगीठियां मिली हैं। गैस भी खुला मिला है। अगली ब्रेकिंग न्यूज। सिद्धार्थनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बोलेरो ने ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में बोलेरो सवार 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सीएम योगी ने हादसे में 8 लोगों की मौत पर जताया दुख। घायलों का समुचित इलाज कराए जाने के निर्देश दिए। 3 बजे की 20वीं ब्रेकिंग न्यूज। मैनपुरी दीवानी कोर्ट परिसर में फायरिंग की घटना सामने आई। तारीख पर आई पत्नी को दीवानी के गेट पर ही गोली मारी गई। गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। 3 बजे की 21वीं ब्रेकिंग न्यूज। देश में कोरोना की चौथी लहर का खौफ कम हुआ है। एक्टिव मरीज घटकर 15,000 से कम हो गए। आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में 2,226 नए मरीज आए। 1% से भी कम हो गई है संक्रमण दर। एक दिन में 65 मरीजों ने दम तोड़ा। अगली ब्रेकिंग न्यूज। अरुणाचल प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेसी मित्र बोलते हैं कि 8 साल हो गए, मोदी जी ने क्या किया। ये कांग्रेस वाले आंख बंद करके विकास को ढूंढ रहे हैं। राहुल बाबा आंख खोल दो, इटालियन चश्मा निकाल दो और भारतीय चश्मा पहन लो तो मालूम पड़ेगा कि 8 साल में क्या हुआ। 3 बजे की 23वीं ब्रेकिंग न्यूज। अरुणाचल प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नामसाई में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। अमित शाह ने नामसाई में स्वर्ण शिवालय का दौरा किया और वहां पर प्रार्थना भी की।